वैसे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फिटनेस के बारे में बात करते हैं और ऐसे डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे जो जनाब हर दवाई का नुस्खा बता रहे होते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है। तो इसी हवाले से आज मैंने एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट को दावत दी अपने शो में, जिनका नाम है उमर बिलाल अहमद, सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट हैं और जो जिनका ब्रांड जो इंडोर्स होता है वो है लर्न टू बर्न। आइए हम इनसे बात करते हैं। उमर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है जनाब आपका फिटनेस और सब? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत ज़्यादा बिजी और मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा जो आपने इंट्रोडक्शन किया ना कि बहुत सारे लोग गाइड कर रहे होते हैं। इधर ही से अगर मैं शुरू करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैं यही कहूँगा कि एक क्लाइंट को भी उसी कंसल्टेंट को ऑप्ट करना चाहिए जो खुद फिट हो। अमूमन जो फिटनेस में आपको गाइड कर रहे होते हैं वो खुद बल्की होते हैं, उनके खुद ईटिंग पैटर्न्स नहीं होते अच्छे, तो वो चीज़ कॉल और फेल में तजाद आ जाता है। सो अमूमन मेरे पास जब खवातीन क्लाइंट्स होती हैं, जब मेल क्लाइंट्स भी आते हैं, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे आप पहले ये बताएं कि आप जिस कंसल्टेंट से ट्रेनिंग ले रहे थे या गाइडेंस ले रहे थे उसकी खुद की क्या फिजिक थी, तो वो शर्मा हुजूरी के अंदर फिर रह जाते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि जहां कॉल और फेल में तजाद होता है, अब एक कंसल्टेंट जो खुद फिट नहीं है, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपको सही फिटनेस के ऊपर गाइड कर सके। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अच्छा, और मैंने शुरू में भी बात की थी कि 40% लोग नेक्स्ट जो साल आ रहा होता है, जो अब हम आ चुके हैं, उस पर रेजोल्यूशन बनाते हैं और ओनली 8% लोग उसको अचीव करते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तुम्हारे आगे उमर, रियलिस्टिक फिटनेस गोल होता क्या है? देखिए फिटनेस, ये अनदर गुड क्वेश्चन। देखिए फिटनेस का जो जवाब है, दिस इज अ सब्जेक्टिव आंसर। जब फिटनेस की बात की जाएगी, जब फिटनेस की टर्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे लोगों को फिटनेस के मायने भी नहीं पता। देखिए इन शॉर्ट, फिटनेस अगर आपकी एक डेली एक्टिविटी है, रूटीन की आपकी 24 आवर्स की, जिसमें से आप 8-10 घंटे सो रहे हो, बाकी जो आपके पास टाइम बच रहा है, अगर वो एक्टिविटी करने के दौरान, जो कि आपकी एक्टिविटी है, आप नहीं थक रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपका पेट खराब नहीं है, आप अपनी जो डेली की एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, सो यू आर फिट फॉर योरसेल्फ। अब मेरे हिसाब फ्रॉम देयर, हाँ, आपकी फिटनेस गोल सब्जेक्टिव है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं और वो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप फिट हैं। तो ये डेफिनेशन सब्जेक्टिव है। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक कैमरामैन साहब हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, इनकी एक्टिविटी है कैमरे के पीछे, इनका पूरा दिन बैठ के गुजर रहा है। अब अगर ये बैठने के अंदर अपने कंफर्टेबल हैं, इनको बैठे बैठे अपनी कमर में दर्द नहीं हो रहा और ये अपना रोजमर्रा का काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इनको कोई किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो फिट है। अब एक क्रिकेटर है, उसको फील्ड के ऊपर क्रिकेट खेलनी है, सो उसके फिटनेस गोल्स डिफरेंट होंगे, उसके लिए डेफिनेशन मुख्तलिफ हो जाएगी। मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूं या मैं अगर जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूं और मेरे जिम के ट्रेनिंग गोल्स हैं, तो मेरे लिए अलग होगी। सो फिटनेस गोल्स and fitness definition is subjective which varies from individual to individual. Okay, very nice answer। और काफी समझ भी आया मुझे कि बिल्कुल है, प्रोफेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से सबके फिटनेस गोल्स मुख्तलिफ होंगे और सबका वो चीज डेफिनेशन भी डिपेंडेंट हो जाएगी उनके अपने गोल्स क्या है। अच्छा, एक जमाना था कि लोगों को बड़ा प्रोटीन खाने का शौक होता था और जनाब मोटे मोटे बड़े बड़े जिस्म बनाते थे और बॉडी बिल्डर लगते थे, लेकिन ट्रेंड फिर चेंज हो गया और मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो मैंने देखा अब लीन बॉडीज आ गई हैं। अब आज का 2021 जो आया है, इसमें कौन सा सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट ट्रेंड चल रहा है जो आप फॉलो करा रहे हैं लोगों को? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात है ना, कि महंगाई का इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी डाइट पे होता है। ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पहले 1 दर्जन अंडे आपको अगर मिलते थे, जिससे आप प्रोटीन की एक क्लीन नेचुरल सोर्स, आपको 1 दर्जन अंडे 30 रुपए 40 रुपए मिल जाते थे, तो एक इंसान जो है दिन में प्रोटीन की सोर्स के लिए एग्स खरीद लेता था, ठीक है, चिकन बाय कर लेता था। लेकिन आज अगर 2021 में जब महंगाई आसमान को छू रही है, तो आप 1 दर्जन अंडे खरीदने 100 रुपए लेके जाए तो आपको 6-7 अंडे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो गई, डिप्रेशन लेकर आएंगे आप। अब जब आपकी फिटनेस आपकी डाइट पे डिपेंडेंट होती है और डाइट जो है वो आपके जेब में पैसे कितने उस पर डिपेंडेंट है। जब लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं है, तो अब वो मजबूरी के तहत जो है ना, वो लीन फिजिक के ऊपर आ गए। बिकॉज जो लोग पाउडर्स खरीदते थे, अब उनके पास प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि वो इंपोर्टेड सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते थे, डॉलर कहां चला गया, तो उस वजह से अब वो लीन फिजिक की तरफ ऑटोमेटिकली उनका एक शिफ्ट आ गया है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके जो एडवांटेजेस है लीन फिजिक के, मैं तो हमेशा से जब भी अपने क्लाइंट्स को लेके चला, मैंने उनको हमेशा यही गाइड किया कि लीन फिजिक ही मेंटेन करना एक तो
लॉन्ग टर्म एफिशिएंट भी रहता है, इफेक्टिव भी होता है, कॉस्टली भी नहीं होता, क्योंकि लीन फिजिक मेंटेन करने के लिए आपको ना ज्यादा खाना है और ज्यादा खाना नहीं है, तो मेंटेन करने के लिए भी आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना, और वो चीज लगती भी डिसेंट है। अब मैं अगर बल्कि होऊंगा तो कैमरे पे मैं भी बल्कि आ रहा हूँ, आप भी बल्कि, तो अब तो लीन फिजिक ही चल रही है और लीन ही रखना चाहिए। रिकमेंडेड भी यही है, मेडिकल साइंस भी यही कहती है। आप डॉक्टर हैं तो वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि अगर आपका आइडियल वेट कैटेगरी 70-75 होनी चाहिए तो आप अपनी 80 तक भी जा सकते हैं मसल मास के साथ, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि आप लीन रखें और वो चीज खूबसूरत भी लगती है, हेल्दी भी है और इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है मेंटेन करना। बहुत अच्छा जवाब दिया और बड़ा तफसीलन जवाब दिया। अच्छा, एक तो सवाल है लोगों के, अब जिम का सबसे बड़ा डिजास्टर जो कोविड का हुआ है, जिम बंद कर दी। ठीक है। अब जनाब मैं भी सोचता रहता था, फिर हमने हल्के हल्के घर पे सामान लिया। कौन सा वो बेसिक एक्सरसाइज ट्रेंड है या तरीका है कि घर में बैठ के एक आम आदमी अपने आप को फिट रख सकता है? कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस। देखिए, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आपकी डाइट प्ले करेगी गालिबन। अगर उस पर आपने डिस्कशन पहले सेगमेंट में की है तो डाइट का तो एक अपना रोल है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो बात कहीं चली जाएगी। लेकिन जहां हम एक्सरसाइज के ऊपर बात आते हैं तो देखिए, हमें ये चीज समझनी है कि एक्सरसाइज अगर हमारे पास पूरे दिन में किसी के पास ना जिम का एक्सेस है ना वो एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल सकता, तो देखिए लोग अमूमन योगा करते हैं, ठीक है। हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, उस पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, ये मुसलमानों की मेजॉरिटी कंट्री है। अगर एक मुसलमान या एक शख्स सिर्फ 5 वक्त की अपनी नमाज पूरी पढ़ ले, तमाम सुन्नतों के साथ, फराइज के साथ और नवाफिल के साथ, ट्रस्ट मी उसको कोई अलग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। कीपिंग इन माइंड उसकी डाइट ठीक है और वो ये काम कर ले, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा योगा, हमारे लिए सबसे बेहतर चीज वो नमाज है। तो सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज की आदत डालें। जब आप वो करेंगे, आप ट्रस्ट मी, जब आप 5 वक्त की नमाज और बाजमात अगर आप जाके मस्जिद में अदा करें तो आपकी जितनी मूवमेंट होती है और जितनी आप सुन्नतें स्किप ना करें, नवाफिल स्किप ना करें, आपकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी कि आपको कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको फिर पता चल जाएगा कि आप कितने फिट हैं, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमें पूरी करनी है और हमें इसको किस तरह से मेंटेन करना है, वहां आपको अपनी फिटनेस गोल्स का भी अंदाजा हो जाएगा। क्या बात है, ये इससे सस्ती तो फिटनेस का तरीका कोई है ही नहीं कि घर में बैठे अपनी पूरी नमाजों को पढ़ें और उसके बाद आप फिट हो जाएं। मजीद आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इंस्टाग्राम से लिए हैं, कुछ ईमेल आई है, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट पे और ख़ास तौर पे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बताऊं। अगर आपको भूख लग रही है तो फ्रेंच फ्राइज की जगह आप रोस्टेड वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट उसमें भी भर जाएगा। अगर आपको प्यास लग रही है तो सोडा के लेने की जगह आप अगर लेमन वाटर लेंगे तो उससे भी आपकी प्यास बुझेगी, मज़ा उसमें भी होता है लेकिन आपका वेट बचेगा। उसके साथ साथ फ्रोजन योगर्ट इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम लेने के बजाय अगर योगर्ट लेंगे तो आपका मज़ा भी पूरा आएगा और आपका जो मोटापा है उससे भी बचेंगे। बाकी बैठे हुए हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट है, बाकी बातें हम उससे करते हैं। जनाब, एक सवाल ये है कि शायद जिससे मैं भी गुजरा हूँगा कि बिगेस्ट एक्सरसाइज की जो मिस्टेक्स हैं वो क्या होती हैं और कैसे करते हैं लोग? बड़ी सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जो बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है कि लोग जब एक्सरसाइज करने अमूमन जिम्स में जाते हैं या फिर अगर घर पे भी कर रहे हैं तो वो वार्म अप किए बगैर ही डायरेक्टली जो है ना उसी जिस मसल को ट्रेन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर शुरू होंगे। अब जिम गए बहुत एनर्जेटिक होके और बस आज तो मैंने बाइसेप की जाके ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि पंप, तो अब वो जाते ही जो है वो बाइसेप्स को ट्रेन करना शुरू कर दें या चेस्ट को ट्रेन करना शुरू कर दें, और जब ऐसा होता है तो अमूमन जो है वो मसल पुल होने के चांसेस होते हैं। ओके, ठीक है, तो वो जल्दबाजी के अंदर बड़ा काम खराब हो जाता है और हैवी वेट एकदम से लिफ्ट कर लेते हैं। ये भी मेरा सवाल है। ये काम नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप चेस्ट को ट्रेन करना चाहते हैं या बाइसेप को, तो आप लाइट वेट के साथ थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें ताकि वो चीज आपकी जो है एक मूवमेंट में आपका मसल आ जाए और फिर जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता लोड उस पर डालेंगे तो वो कहीं बचत हो जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्विक तरीका वेट लॉस का क्या है? देखिए, अब वेट लूज ये करेक्ट वर्ड नहीं है, मैं यूज नहीं करता वेट लॉस, क्योंकि जहां वेट लॉस की बात आएगी सो अब आइदर यू आर लूजिंग फैट
और यू आर लूजिंग मसल। तो अगर दोनों चीजें लूज कर रहे हैं तो वो तो एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए। सो द करेक्ट टर्म इज फैट लॉस, कि हम प्रोटीन यानी मसल को अपना प्रोटेक्ट करें और फैट, एक्सेस फैट जो हमारी बॉडी पे, हम उसको लूज करें। लोगों को फैट लॉस, वेट लॉस का मतलब नहीं पता, वो डाइट अपनी कम करते हैं जिसमें प्रोटीन भी कम हो जाता है, कार्ब्स भी कम होते हैं, फैट्स भी कम होते हैं। तो इवेंचुअली आपका मसल इमीडिएटली, बॉडी फौरन से फैट बर्न नहीं करती, बॉडी इजी वे आउट ढूंढती है और पहले मसल बर्न आउट हो जाता है, और वजन तो मसल बर्न होने से भी कम हो जाएगा। तो लोग खुश होते हैं, यार हमारा देखो 10 केजी कम हो गया। अब वो 10 केजी फैट लॉस हुआ है या मसल लॉस हुआ है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अगर आपने मसल लॉस किया है तो आपको कमजोरी अगर महसूस हो रही है एक दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वक्त गुजरने के साथ अगर कमजोर महसूस कर रहे हैं तो फैट लॉस नहीं, मसल लॉस। मतलब ये कि अगर आप ये बात करेंगे तो फैट लॉस की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ। अब जब फैट लॉस हमें करना है तो फैट लॉस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी डाइट आ जाएगी, जहां पे कैलोरिक डेफिसिट डाइट होगी आपकी, जिसमें कार्ब्स को बिल्कुल मिनिमाइज नहीं करना, कार्ब्स का इंटेक होना जरूरी है, और प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई नहीं करना। वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से सर्टेन कैलकुलेशंस की बेसिस पे उसके लिए कितना ग्रामेज प्रोटीन उसने लेना है, कितने कार्ब्स लेने, और फिर फैट्स कितने लेने हैं। लोग बिल्कुल ही ये सब चीजें आउट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोसेस रुक जाता है। और फिर मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं, अगर डाइट ठीक है तो फिर सिर्फ अगर आप वॉक भी कर रहे हो, जैसे हमने जिक्र किया, नमाजें आप पढ़ लें, डाइट आपकी कैलोरिक डेफिसिट में, और आप नमाजें पढ़ लें, आपका मसला हल हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा भाई, एक सवाल हमारे पास ये है कि एक्सरसाइज करते हुए क्या खाऊं, उसके बाद क्या खाऊं, और उससे पहले क्या खाना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखें, एक्सरसाइज करने से 3 घंटे पहले कम से कम हैवी मील अगर आपने खाया है, जिसमें रोटी, चावल, गोश्त, सब्जी और ये तेल जैसी चीजें यूज हुई हैं, तो उसके खाने के आफ्टर 3 to 4 आवर्स तो आपने वर्कआउट करना ही नहीं है, क्योंकि खाने को कम से कम भी, मिनिमम भी 3 से 4 घंटे लगते हैं एब्जॉर्ब होके पेट से खून में जाने के लिए, ठीक है ना। जब तक अगर पेट आपका भरा हुआ है, पेट आपका खाली नहीं है, ब्लड स्ट्रीम में आपका खाना नहीं गया, न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, तो अगर भरे हुए पेट के साथ आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, आपको मरोड़े भी उठेंगे, एक्सरसाइज सही होगी भी नहीं, और आप धकारे भी ले रहे होंगे, बर्पिंग कर रहे होंगे, जो दूसरों के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, आपके लिए भी, और वो मसल पुल होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि गैस क्रिएट हो रही होती है और इधर उधर जो है ना फिर प्रॉब्लम होगी है। अच्छा, 3 घंटे के बाद आपने खाना एक्सरसाइज करनी है, खाना खाने के बाद। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे लोग कहते हैं सुबह एक्सरसाइज करो, क्या सुबह ही एक्सरसाइज करना जरूरी है या शाम को भी कर सकते हैं? देखें, शाम को भी कर सकते हैं, अगेन वो डिपेंड करता है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सुबह उठने के आदी होते हैं, जो 5-6 बजे उठने के आदी लोग हैं, उनको 8-9 बजे अगर उन्होंने जॉब पे या अपनी रूटीन स्टार्ट करनी है, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो सुबह एक्सरसाइज कर लें। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑफिस जाने से आधा घंटा पहले उठते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि उनको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। फिटनेस का कहीं पे भी मतलब अपने ऊपर हावी करना किसी चीज को नहीं है। अगर आपने रिलैक्स माइंडसेट के साथ अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने का नहीं ठाना तो आप फंस जाएंगे। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड हियर फ्रॉम हियर टू अचीव योर फिटनेस गोल। सही बात है। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट है, 30 सेकंड में तुम्हें दे रहा हूँ, 30 सेकंड में तुम्हें दे रहा हूँ, और तुमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले लोगों के लिए इस कैमरे में मैसेज देना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, देखिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से मैं मुखातिब हूँ, और मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि देखें, बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 5 वक्त की बाजमात नमाज, मर्द हजरात अपना रेजोल्यूशन बना लें मस्जिद जाके, तो उनको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़वातीन अगर घर पे ये नमाज अदा कर सकती हैं अपनी 5 वक्त की, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होगी। और एज अ कौम हमें अब ज़रा अपने अल्लाह को याद भी करना चाहिए, याद करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये गुनाहों की वजह से ही सब इस तरह की वबाएं आती हैं। तो ये चीज का निजात अल्टीमेटली यही है कि हम अपने क्रिएटर को अब बहुत अच्छी बात कही। इसी पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ूंगा कि अगर हम अपनी जिंदगी में नमाज को एक लाइफस्टाइल बना लें तो यकीन करें हमारी फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे जिस्म में ताकत हमेशा रहेगी। कोविड की वजह से 2020 एक बहुत मुश्किल साल था, हम सब ने बहुत बुरी तरह सफर किया, और मैं ये अगर बोलूं तो गलत ना होगा कि पूरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल साल जो गुजरा है वो 2020 था। बहुत चैलेंजेस थे, बहुत मसले थे, और हमारे चारों तरफ, हमारे अतराफ, बल्कि पूरी दुनिया एक ही मुश्किल का शिकार थी। अब हम 2021 में आ चुके हैं, और 2021 में हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन तमाम मसलों को ख़त्म करे, और इस दुआ के साथ साथ हमें अपने लिए भी खुद कुछ करना पड़ेगा। हमारे अतराफ में जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, जिनकी सेहत ख़राब है, आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं,
उसके हवाले से अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला इन रिटर्न आपकी मदद करता है। इसी तरह ही एक खूबसूरत कम्युनिटी बनती है। आइए हम सब मिलके अपने मुल्क की एक खूबसूरत कम्युनिटी बनाएं, एक दूसरे के साथ मदद करें और इसके साथ साथ हमारे शो को आप देखते रहें, क्योंकि हम हमेशा आप ही के टॉपिक लेकर आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए और मेरी टीम के लिए अच्छा गुजरे। अगले इतवार तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं 11 बजे नेक्स्ट संडे ओनली ऑन डॉन न्यूज़।